और बाबू बढ़ी की जो विधायिका है मीना कामत, हिमालय के कंदराओं में आप तपस्या कर रही हैं। अगर आप तक मेरी आवाज़ ये जा रही है तो कृपया ध्यान दीजिए, हम आप ही के विधानसभा क्षेत्र के वासी हैं और अभी हम बाढ़ से जूझ रहे हैं। तो पिपरा घाट में एक एनडीआरएफ की टीम को यहाँ पे लाइए। दूसरा, हमारे मित्र ने अभी बताया कि हमारे बक्साही गांव में या जो भी इधर के लोग हैं, एक जो है यहाँ पे बाढ़ राहत केंद्र बनना चाहिए, तो इस पे भी आप आवाज़ बुलंद कीजिए। चुनाव जीतने के बाद इधर आई है कि नहीं विधायिका? कभी नहीं आई है, कभी नहीं आई है विधायिका। तो मीना कामत जी, आप जहाँ कहीं भी छुपी हुई हैं, आप तक ये मेरी आवाज़ अगर जा रही है तो यहाँ पर एक बाढ़ राहत केंद्र होना चाहिए। और हर साल हम लोग बाढ़ में जो है हमारा 6,000 रुपया तो मिलता भी है कि नहीं, उससे क्या होगा हमें? हमारा इतना नुकसान होता है, तो कम से कम एक बाढ़ राहत केंद्र आप बना दीजिए। थर्ड, इन्होंने कहा है मेरे दोस्त ने कि अभी अगर मान लीजिए कोई डूबता है या कुछ भी होता है तो मेडिकल की ज़रूरत उसे पड़ेगी, तो कम से कम फर्स्ट एड उसे हो पाए, छोटा मोटा जो उपचार है वो हो पाए, इसके लिए यहाँ पे एक हेल्थ केयर मतलब प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र या कुछ भी खोला जाए, पीपीएससी या पीएचसी कुछ भी खोला जाए, जिससे कि हमारे पिपरा घाट से संबंधित जो 5-10 किलोमीटर रेंज के लोग हैं उनको इंस्टेंट कुछ फ़ायदा मिल सके। तो ये बात विधायिका मीना कामत तक पहुंचा दीजिए। उनको अगर मेरी आवाज़ सुनाई दे रही है तो प्लीज़ मैडम जी इस पर ध्यान दीजिएगा। और जितने भी हमारे भाई लोग हैं, आप दिल्ली बम्बई कहीं भी हैं, बहुत से मुझे फ़ोन आते हैं, दिग्विजय जी जा करके बताइए हमारा हाल क्या है हमारे गाँव का। तो आप लोग चिंता मत कीजिए, हम लोग हैं यहाँ पर गाँव में सक्षम। यहाँ पर सरकार से, चाहे सत्ता से, चाहे प्रशासन से सवाल करने के लिए हम भाई लोग हैं, युवा लोग हैं, क्योंकि नेता लोग तो नेतागिरी करने में व्यस्त हैं। उनका तो किसी मुद्दे से कोई मतलब ही नहीं है। बाबू बढ़ी में विपक्ष है ही नहीं, कोई नहीं है, बस चुनाव में ही था, जो था चुनाव में ही था। चुनाव के बाद अभी तक हम किसी को नहीं देखे। और मीना कामत जी की जहाँ तक बात किया जाए, चुनाव का लगभग हमें 7 महीना हो चुका है, 8 महीना, अभी तक जो पलट के पुल से पश्चिम यानी कि कमला नदी से पश्चिम अभी तक नहीं आए हैं। यहाँ पे कमला नदी है, त्रिवेणी संगम है, और लगभग में हम लोग जहाँ से मतलब 23 साल मेरा हो रहा है, लगभग हम 10-12 बार देख चुके हैं यहाँ की नदी में बाढ़ आते हुए। और यहाँ की जो आबादी की जो है समस्या है, बहुत ऐसी समस्या है जिससे समस्या से जूझ रहे हैं यहाँ के प्रशासन और यहाँ के जो सरकार हैं, सरकार सब मिल करके जो है कुछ समस्या को समाधान नहीं दे रहा है। और जहाँ तक फसल की जो है, फसल की भी बर्बादी होता है। और कुछ ऐसे जैसे बक्साही गांव है, उसको निकलने में यानी कि राशन पानी मिलने में पर भी उसको पहुंचने तक जी मतलब हमारे टीम आती है और पहुंचाती है। गांव के कुछ ऐसे है लड़का लोग जो पहुंचाने का काम करता है। और समस्या, बहुत सारा समस्या है, आगे क्या बताएंगे हम। सॉल्यूशन क्या है दोस्त, क्या लगता है क्या किया जाए कि मतलब ये बाढ़ ना आए? मतलब हम लोगों को बगल में मान लीजिए वहाँ मधवापुर भी गाँव है, वो भी पूरा डूब गया है। देखिए, सोल्यूशन एक ही है। यहाँ पे जब बाढ़ क्षेत्र होता है, बाढ़ जब आता है उस समय में सॉल्यूशन एक ही है कि यहाँ पे कुछ एनडीआरएफ का टीम को यहाँ पे तत्पर होना चाहिए। सरकार उस टीम को यहाँ पे बाढ़ के जैसे अभी अप्रैल, मई, जून, जुलाई जो होता है, जून महीना में यहाँ पे एनडीआरएफ की टीम को यहाँ पे उतारना चाहिए। सरकार से हम यही मांग करेंगे कि एनडीआरएफ का जो टीम है उस टीम को यहाँ पे लाए। और अभी तक जो मुखिया जी हैं वो भी नहीं आए हैं, तो हम क्या बात करेंगे, नज़दीक में। और यहाँ के जो मुखिया है उनसे भी मेरा गुजारिश है, जितने भी नेता हैं, आपका ये बाढ़ प्रभावित क्षेत्र है, पंचायत है, आप भी अपने पंचायत में पूरा मुस्तैदी के साथ तैयार रहिए। जनता आपको चुनता है क्यों? इसीलिए ना कि आप समस्या को समाधान करेंगे। लेकिन जब समस्या आता है नेता जी गायब हो जाता है, वही तो समस्या है। विधायक गायब है, मुखिया गायब है, और हमारा प्रशासन तो पते है पहले से ही अभी तक तो नहीं आया, तो हम क्या बताएंगे उसमें। सुध नहीं दे रहा है। अब हमको लग रहा है कोई यहाँ पे घटना होगा उसके बाद ही आप लोग लेंगे, तो हमारे वीडियो को उन तक पहुँचाइए और वो लोग जो सोए हुए हैं उनकी कानों तक ये वीडियो पहुँचाइए। बहुत बहुत धन्यवाद। अगला अपडेट हम देंगे। अभी आज तक का मैंने दिया अपने दोस्त के साथ, पानी अभी है लेकिन रात भर में क्या हो जाएगा कोई पता नहीं। आगे की अपडेट जानने के लिए मधुबनी टीवी को फॉलो करते रहिए। हमारा 1 साल हो गया है, 1 साल में आप लोगों ने जितना प्यार दिया बहुत बहुत धन्यवाद। आगे शेयर करते रहिए, ऐसा ही प्यार बनाए रहिए। ग्रुप में छोड़ खोल के दिखा दीजिए। मधुबनी जिले का एकमात्र सबसे बड़ा 12 एकड़ में फैला प्राकृतिक वातावरण से परिपूर्ण आवासीय विद्यालय विवेक इंटरनेशनल रेसिडेंटल स्कूल। नर्सरी से 10वीं तक की पढ़ाई करवाई जाती है विद वेल क्वालिफाइड टीचर, कोर्सेस बेस्ड ऑन CBSE पैटर्न अंडर CCTV सर्विलेंस, वेल मेंटेन्ड स्कूल गार्डन, डेली योगा क्लासेस, 4 टाइम फूड प्रोवाइडिंग। अतः एक बार सेवा का मौका अवश्य दें। हमारा वेबसाइट है www.vivekinternational.org। कॉन्टैक्ट है 88 26 75 33 48।